हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीडीटी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो में बात करेंगे टीसीएस एनक्यूटी टीसीएस निंजा प्रोग्रामिंग सेक्शन के कंप्लीट रोड मैप के बारे में। हमारे साथ दोस्तों व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में ऐसे कई स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो कि इस बार टीसीएस एनक्यूटी टीसीएस निंजा एग्जाम को देने वाले हैं और उनमें से कई सारे लोगों के रेगुलर ये डाउट है कि किस तरह के क्वेश्चन कोडिंग सेक्शन में इस बार पूछे जाएंगे, उन्हें इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, नंबर ऑफ क्वेश्चन उन्हें कहां पे मिलेगा और ऑनलाइन इसके क्या क्या रिसोर्सेज जिसका यूज वो काफी अच्छे से कर सकते हैं। तो वीडियो में डिटेल में इसके बारे में बात होने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप एनक्यूटी निंजा एग्जाम देने वाले हैं तो बिना स्किप के वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करें दोस्तों प्रोग्रामिंग सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चन आपसे यहां पे पूछे जाने वाले हैं, तो इसमें दोस्तों दो सेगमेंट्स के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला जो सेगमेंट होगा दोस्तों उसमें प्रोग्रामिंग लॉजिक के एमसीक्यू प्रॉब्लम्स आपको देखने के मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने के मिलेगा जिसमें आपको 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वीडियो में आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे दोस्तों कोडिंग के बारे में। जो कोडिंग क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो किस लेवल के होते हैं और उसका आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। तो बेसिकली दोस्तों यहां पे आपसे कोडिंग के दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पहला क्वेश्चन होता है ना दोस्तों वो काफी ज्यादा इजी होता है जो कि इफ या फिर लूप का होता है। वहीं पे जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो मॉडरेट लेवल का होता है जो कि एरे या फिर स्ट्रिंग से पूछा जा सकता है। हो सकता है दोस्तों अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो दोनों ही क्वेश्चन आपको इफ के मिल जाए, या तो एक इफ का मिल जाए या तो लूप का मिल जाए, या तो मोस्टली जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो एरे या फिर लूप का होता है। अगर बात करें दोस्तों कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा काम करना है तो वो टॉपिक्स हैं दोस्तों इफ, लूप, एरे, स्ट्रिंग, फंक्शन, कमांड लाइन आर्गुमेंट और मोस्टली एरे, स्ट्रिंग और लूप और इफ के ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके लिए आपको डेटा स्ट्रक्चर के जो टॉपिक्स है जैसे कि लिंक लिस्ट, स्टैक, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं जैसे मैंने आपको बताया एरे, स्ट्रिंग, इफ और लूप को, तो आपको मोस्टली प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या होती है अब मैं आपको बताता हूं। बेसिकली जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं या यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं तो होता क्या है, हमको सिंपल क्वेश्चन दिया जाता है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इवन और ऑड, या फिर आप चेक करो एक नंबर प्राइम है कि वो प्राइम नहीं है। तो काफी इजीली हम समझ जाते हैं और उसके ऊपर हम कोडिंग लिख देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो प्रोग्राम आपसे पूछा जाता है ना वो इतना इजीली नहीं पूछा जाता। मतलब क्वेश्चन काफी इजी होता है लेकिन उसे पूछने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आपको देख सकते हैं वॉशिंग मशीन लिखा हुआ है, फजी लॉजिक लिखा हुआ है। तो आधे से ज्यादा लोग इस पैराग्राफ पढ़ के ही कोई डर जाएंगे। अगर उन्हें प्रोग्रामिंग आता भी रहेगा ना तो वो इस पैराग्राफ को पढ़ के समझ लेंगे कि यार काफी एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन उसे पूछा गया है। लेकिन पहले मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी इजी प्रॉब्लम था, सिंपल 4 इफ कंडीशन लगा के मैंने इसका आंसर निकाल लिया है। तो बेसिकली दोस्तों ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ये काफी इजी होते हैं लेकिन जो क्वेश्चन लिखने का तरीका होता है वो कई लोगों को काफी डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि कई सारे लोग मैंने जैसे बताया ना कि प्रैक्टिस कैसे करते हैं, सिंपल वो क्वेश्चन उठाते हैं और उसका प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसी प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है, आपको पैराग्राफ पढ़ना है और उसके बेसिस में आपको प्रोग्राम सॉल्व करना है। इस तरह का अप्रोच आपको डेवलप करना होगा। आने वाले जो 30 डेज आपके पास बाकी हैं आपको इसी तरीके के अप्रोच को डेवलप करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तों कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा ना साथ में उसमें आपको इनपुट फॉर्मेट और आउटपुट फॉर्मेट भी दिया जाता है। तो सबसे पहले आप एक बार इनपुट फॉर्मेट और आउटपुट फॉर्मेट देख लीजिएगा। हो सकता है कि आप जब इनपुट फॉर्मेट और आउटपुट फॉर्मेट देखो ना तो इसी से आपको समझ आ जाए कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आ रहा होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल से एक नंबर है, इसे मैं पढ़ के समझ गया कि यार मुझे क्या करना है कि इवन और ऑड नंबर का जो नंबर का सम आएगा उससे मुझे माइनस करना है। इसके बाद अगर मैं पैराग्राफ पढ़ूंगा ना तो वो क्वेश्चन मुझे हो सकता है काफी इजीली समझ आ जाए। कई सारे लोग क्या करते हैं उन्हें इस तरह के अप्रोच का आइडिया नहीं होता है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना चालू कर देते हैं, पैराग्राफ पढ़ना चालू कर देते हैं और कई सारा टाइम उस पैराग्राफ को पढ़ने पे ही दे देते हैं। इनपुट फॉर्मेट आउटपुट फॉर्मेट को समझते ही नहीं है जिसकी वजह से वो क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाते और उनका टाइम ऐसे ही लॉस हो जाता है। तो अगर आपको इसकी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो आप इनपुट फॉर्मेट आउटपुट फॉर्मेट को एक बार देख लीजिएगा और उसके बेसिस में पैराग्राफ पढ़िएगा तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन ज्यादा इजीली समझ आ जाए। अब अगर बात करें कि किस तरीके से आपको इसके प्रिपरेशन करना है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना दोस्तों आने वाले जो 30 दिन है उसमें अगर आप प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो ऐसा सॉल्व मत करो कि इवन और निकालिए, प्राइम निकालिए, उसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं, आपको पैराग्राफ पढ़ना है और उसके बेसिस में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस तरह की प्रैक्टिस आपको आने वाले 30 दिन में डेवलप करनी है। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो आपको मैं 2 प्लेटफॉर्म बता रहा हूं जहां पे आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे जो टीसीएस निंजा, टीसीएस एनक्यूटी में पिछले सालों में भी पूछे जा चुके हैं, या जिस तरह का पैटर्न का क्वेश्चन हमेशा टीसीएस एनक्यूटी या निंजा में पूछा जाता है। इसके लिए दोस्तों आपको आना होगा toscol.com पे। मैंने इसके पहले वीडियो में भी बताया था दोस्तों कि toscol.com पे आपको टीसीएस एनक्यूटी से रिलेटेड बिल्कुल फ्री पे मॉक टेस्ट मिल रहा है जिसमें आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन भी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पे आपको वर्बल, न्यूमेरिकल,
एप्टीट्यूड से रिलेटेड पूरा सेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा, प्रोग्रामिंग लॉजिक का भी सेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे आप सिर्फ क्वेश्चन को नहीं देखते हो बल्कि आप यहाँ पे अपने परफॉर्मेंस को भी चेक कर सकते हो कि आप कितना यहाँ पे रेगुलर आंसर दे रहे हो, कितना सही आंसर दे रहे हो, कितना गलत आंसर दे रहे हो। और रेगुलर यहाँ पे दोस्तों टेस्ट सीरीज जो है वो अपडेट होते रहते हैं। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डेली आइए और कम से कम 2 से 3 पर्टिकुलर जो टेस्ट है उसे दीजिए, ताकि आप टीसीएस एनक्यूटी के पैटर्न्स को थोड़ा सा समझ पाओ और किस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं वो भी आप समझ पाओ। तो यहाँ पे दोस्तों एक और सेक्शन अभी लॉन्च हुआ है जो कि आप देख सकते हैं, यह है टीसीएस एनक्यूटी का कोडिंग का राउंड में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसका एक अलग सा सेक्शन है, जब इसमें जाओगे ना आप तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई अलग अलग आपको ऊपर प्रोग्राम्स के लिस्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। जब आप उसमें क्लिक करोगे तो आपके सामने क्वेश्चन आने लग जाएगा। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इनपुट फॉर्मेट देख सकते हैं, आउटपुट फॉर्मेट देख सकते हैं। और हमने जो सोल्यूशन यहाँ पे डाला है वो ज़्यादातर पाइथन या फिर जावा का है। आने वाले समय पे C++ के सोल्यूशन भी हम इस पर आप लोगों के लिए लेके आएंगे। और यहाँ पे दोस्तों अभी लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों हम रेगुलर क्वेश्चन यहाँ पे अपडेट करते हैं। हर दिन आपको यहाँ पे 5 से 10 प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो आप इन प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन को पढ़िए, इससे आइडिया लीजिए और इसे सॉल्व करने की प्रैक्टिस डेवलप करिए। और साथ में आप अगर चाहें तो यहाँ पे इसका डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हैं, प्रोग्रामिंग जो का लॉजिक है वो भी यहाँ पे आप देख के एक आइडिया ले सकते हैं। तो toscol.com से दोस्तों आप टीसीएस एनक्यूटी के प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस को रेगुलर देख सकते हैं। और अब बात करते हैं दूसरे रिसोर्स के बारे में, जो कि है दोस्तों hackerrank.com। आप इस रिसोर्स को भी जरूर यूज करिएगा, यहाँ पे रेगुलर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि दोस्तों आप में से कई सारे लोगों को अभी भी लोकल आईडी में प्रैक्टिस करने का आदत होगा, जो कि आपको आने वाले समय पे थोड़ा डिसएडवांटेज दे सकता है। तो हैकर रैंक में जब आप आओगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे आपको जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता होगा, चाहे वो सी हो, चाहे वो C++ हो, पाइथन हो, जावा हो, उसके अलग अलग सेक्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे आप किसी भी सेक्शन पे जाओगे, अब आपको यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको इजी, मीडियम और डिफिकल्ट अलग अलग लेवल मिल जाएगा। एरे स्ट्रिंग का अलग अलग सेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो एरे स्ट्रिंग फंक्शन के क्वेश्चंस दिए गए हैं और जो मीडियम और इजी लेवल के हैं और डिफिकल्ट लेवल के हैं, तीनों ही लेवल की क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एडवांटेज ये होगा दोस्तों, अब आप यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में क्योंकि कोडिंग को सॉल्व करोगे तो आपको एक थोड़ा हैबिट होगा कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करना है। साथ में सबसे अच्छी बात यह है ना दोस्तों कि आप में से बहुत सारे लोगों के ये भी कमेंट आ रहे थे कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको यूज करना चाहिए, सी, पाइथन, जावा, C++। तो दोस्तों आप कोई भी लैंग्वेज यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कुछ लोग तो मुझे ये भी कमेंट किए थे कि जो पाइथन का कंपाइलर है वो प्रॉपर काम नहीं करता टीसीएस का। तो बेसिकली दोस्तों आप किसी भी लैंग्वेज में बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन याद रखिए, प्रॉब्लम क्या होता है ना कि उसमें आपको प्रॉब्लम के साथ साथ कुछ टेस्ट केसेस भी पास करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, आपको एक नंबर बता दिया गया है कि इवन है कि ऑड है, आपको ये निकालना है। अब कई सारे लोग क्या करते हैं, इवन ऑड ही चेक करते हैं, लेकिन उसमें कुछ टेस्ट केसेस रहते हैं। उसमें लिखा रहता है कि आप जो नंबर इनपुट डालोगे वो 1 से 100 के रेंज का होना चाहिए। अगर आप 100 से ज्यादा डाल दोगे या फिर कोई निगेटिव नंबर डाल दोगे तो उस समय उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो कई सारे लोग टेस्ट केसेस को इंक्लूड नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो प्रोग्राम है वो अपलोड नहीं हो पाता है, सबमिट नहीं हो पाता है। तो आपको टेस्ट केसेस का भी ध्यान रखना है। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पे कई सारे टेस्ट केसेस भी रहते हैं जिसे आप सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर पाओगे। तो ये प्लेटफॉर्म दोस्तों आप रेगुलर यूज करो, यहाँ पे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करो और जो टॉस्कॉल मैंने आपको बताया वहां से आप रेगुलर क्वेश्चंस को देखते रहो। बात कर लें दोस्तों इसके लिए आपको कौन से ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज करना है। तो अगर आपको दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन पसंद है तो W3 स्कूल, java-t-point.com, इन 2 वेबसाइट का आप यूज कर सकते हो। या फिर अगर आपको वीडियो लेक्चर से पढ़ना अच्छा लगता है तो कोड विद हैरी का चैनल आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन याद रखना दोस्तों, आपको एरे, स्ट्रिंग, लूप और इफ के ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। अब अगर बात करें कि किस तरह के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, तो पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप यहां पे जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब डेटा स्ट्रक्चर में जो स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ग्राफ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग ये सब होता है, ये सब पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। आपको सिंपल इफ, स्ट्रिंग, लूप, एरे, यही मैं आपको हमेशा बता रहा हूं, इसी के प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। अब इफ में किस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तो जैसे वो रेंज वाले क्वेश्चन होते हैं कि लाइक आपको चेक करना है कि 75 से 100 के बीच का नंबर है कि नहीं है। या फिर अगर बात करें लूप की, तो लूप में जो भी नंबर बेस्ड प्रॉब्लम होते हैं, कोई पैटर्न आपको दिया, उस पैटर्न को प्रिंट करना है, या फिर एक नंबर का रिवर्स निकालना है। एक नंबर दिया है, उसमें इवन डिजिट को अलग करना है, ऑड डिजिट को अलग करना है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करना है। तो इस तरह के जो नंबर बेस्ड प्रॉब्लम होते हैं, एक रेंज में प्राइम नंबर निकालना, एक रेंज में आपको पैलिंड्रोम नंबर निकालना, इस तरह के कोडिंग को आपको सॉल्व करना है। एरे में जाओगे तो एरे के सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, और थोड़ा डिफिकल्ट लेवल में जाओगे तो एक एरे दिया हुआ है, उसमें से डुप्लीकेट हटाना है, हर नंबर की फ्रीक्वेंसी काउंट करना है,
कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया है, मैक्सिमम निकालना, मिनिमम निकालना, शॉर्टिंग करना, ये सब आपको सॉल्व करना है। मैंने यहाँ पे शॉर्टिंग खुल दी, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको हर शॉर्टिंग को पढ़ना है, क्विक शॉट, मर्ज शॉट, ये सब पढ़ने की आपको जरूरत नहीं। कोई भी एक शॉर्टिंग एल्गोरिथम, चाहे वो बबल शॉट हो, सिलेक्शन शॉट हो या इंसर्शन शॉट हो, आप एक शॉर्टिंग के एल्गोरिथम को पढ़ लो, उसमें आप एक कोडिंग अप्रोच डेवलप कर लो, ताकि उस तरह के क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाए तो कोई भी आप एक शॉर्टिंग एल्गोरिथम लगा पाओ। क्योंकि यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बहुत ज्यादा इशू नहीं होता है, या ऐसा नहीं होता कि आपको क्वेश्चन दिया तो मर्ज शॉट से ही बनाना पड़ेगा। आपको अगर कहीं पे समझ आए कि ये क्वेश्चन में शॉर्टिंग लगाना है, तो जो शॉर्टिंग एल्गोरिथम आप जानते हो उसे आप वहां पे यूज कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों स्ट्रिंग के प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। स्ट्रिंग में जैसे पैलिंड्रोम चेक करना, रिवर्स निकालना, या फिर जो एक सेट ऑफ स्ट्रिंग आपको दिया गया उसको असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। लेकिन मैं फिर से बता दूं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, पैराग्राफ बेस्ड रहेंगे। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कौन कौन से बुक आपको इसके लिए फॉलो करनी चाहिए। अगर आप बुक से ही पढ़ना चाहते हो ना, तो लेटेस्ट सी प्लस प्लस, लेटेस्ट सी, ये जो बुक है ये काफी अच्छे हैं, जिसको आप यूज कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप ऑनलाइन इसकी पढ़ाई करो, ऑनलाइन क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन देखने के लिए आप toscol.com पे आ जाना। आने वाले समय में और भी क्वेश्चन का लिस्ट डाल दूंगा, उस क्वेश्चन को कॉपी करके आप गूगल में सर्च कर लेना, उसका डॉक्यूमेंटेशन एक बार पढ़ लेना, या फिर यूट्यूब में आके उसका सॉल्यूशन देख लेना और उस तरीके से आप प्रैक्टिस करना। अब हम बात करते हैं दोस्तों एमसीक्यू राउंड के बारे में। तो एमसीक्यू सेक्शन में दोस्तों आपसे टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों प्रोग्रामिंग लॉजिक के होते हैं, जिसमें आपसे सी या फिर जावा के प्रोग्रामिंग लॉजिक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक प्रोग्राम दिया रहेगा, उसका आपको आउटपुट निकालना रहेगा, कोड स्निपेट्स रहते हैं। वहीं पे दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की थ्योरी क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसा कि स्क्रीन पे ये सारे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे होंगे। और इसके अलावा 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे डेटा स्ट्रक्चर के, जो कि स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री पे बेस्ड होते हैं। और इसके लिए आपको कोडिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो आप एमसीक्यू प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो toscol.com पे आप आ सकते हो, या इंडिया बिक्स में भी जा सकते हो। लेकिन toscol.com पे जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक टीसीएस एनक्यूटी से रिलेटेड आपको रिसोर्स ही मिल रहा है। तो आप यहाँ पे आओगे ना, तो आपको यहाँ पे प्रोग्रामिंग लॉजिक का एक अलग सा सेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पे आप रेगुलर्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ में अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हो तो हम वहाँ पे कई ऐसे बुक शेयर करते रहते हैं, जहाँ पे आप फ्री पे पढ़ाई करके फ्री पे ऐसे क्वेश्चंस को देख सकते हो जो कि आपको टीसीएस एनक्यूटी में पूछे जा सकते हैं। तो ये सारा चीज आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाता है। अगर आप अब तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो उसमें जुड़ सकते हैं, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको इन दोनों राउंड के लिए प्रिपेयर करना है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों कंप्लीट रोड मैप आपके एप्टीट्यूड सेक्शन के बारे में, कि एप्टीट्यूड सेक्शन में आपको क्या क्या पढ़ाई करनी है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से रिसोर्सेस का आपको यूज करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़िएगा, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।